फ्रेंड्स, एक्चुअली एक डर जो है एग्जाम टाइम के अंदर सबके अंदर लगा रहता है कि एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कैसे करें। देखो एक चीज बता देता हूं मैं, अपनी लाइफ में एक चीज याद रखना, ये जो मोमेंट है ना आपका, जो ये 3-4 महीने एग्जाम टाइम से पहले का, ये सबसे क्रूशियल मोमेंट होता है। उसमें हमारे साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, कई बार माइंड डाइवर्ट हो जाता है, टेंशन बढ़ जाती है दिमाग के अंदर। जिनका पढ़ने में मन लगता है तो उनके दिमाग में टेंशन आ जाती है, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमको क्लियर करना है, नहीं क्लियर किया तो क्या होगा। ऐसे टेंशन लेकर के हम पढ़ना शुरू कर देते हैं और जिसका नतीजा हमेशा गलत निकलता है। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से एक चीज बताना चाहता हूँ। इधर देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। लाइफ में या तो प्रॉब्लम है या नहीं है, दो में से एक चीज होगी। या तो प्रॉब्लम है यस या नहीं है नो। अगर प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में तो नो टेंशन, टेंशन लेने का ही नहीं। और अगर प्रॉब्लम है लाइफ में तो फिर उसका सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन देखोगे तो दो ऑप्शन आएंगे, सोल्यूशन है यस तो नो टेंशन, जब सोल्यूशन है उस चीज का तो क्यों टेंशन ले रहे हो। दूसरा है नो, जब सोल्यूशन नहीं है उस चीज का तो टेंशन लेकर के भी क्या कर लोगे, तब भी नो टेंशन। जब सोल्व होनी ही नहीं है प्रॉब्लम तो आप टेंशन लोगे तब भी नहीं होगी वो। और एक चीज बता दूं मैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। हर प्रॉब्लम अपने साथ में दो सोल्यूशन लेकर के आती है। फर्क ये कि हम देख नहीं पाते हैं। हमने हमेशा फोकस सोल्यूशन की बजाय प्रॉब्लम पे किया है। जिस दिन हम प्रॉब्लम से फोकस हटा करके सोल्यूशन पे फोकस करेंगे ना, हर चीज चुटकियों में सोल्व हो जाएगी। हम फोकस करते हैं कि नवंबर में हमारे एग्जाम है, नवंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम है, एग्जाम की तैयारी नहीं हुई है, हम उस पर फोकस कर रहे हैं कि एग्जाम की तैयारी नहीं हुई है। हम कभी इस पे फोकस नहीं करते हैं कि इतने टाइम में एग्जाम की तैयारी कैसे करें। जिस दिन हम हमारे सोल्यूशन पे फोकस करना सीख जाएंगे ना, उस दिन प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी हमारी लाइफ की। अब एग्जाम से पहले पढ़ना कैसे है। आपके पास में दो ग्रुप हैं सीए फाइनल में। मैं सीए फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं ये, ठीक है। आज 23 जुलाई 2015 को ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं जो डेज काउंट करूंगा वो कल से काउंट करूंगा। आपके पास में दो ग्रुप क्लियर करने हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बराबर। फर्स्ट ग्रुप के अंदर आपके पास में दो सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स एसएफएम, जो प्रैक्टिकल है, जिनमें आप स्कोर कर सकते हो। उसके बाद में ऑडिट एंड लॉ, ये थ्योरी सब्जेक्ट है, बट एक बात बता दो, स्कोरिंग सब्जेक्ट ये भी है अगर प्रॉपर वे में आंसर को प्रेजेंट किया जाए तो। सेकंड ग्रुप के अंदर आपके कॉस्टिंग ओआर एंड ओआर, इसका डीटी एंड आईडीटी। हर ग्रुप में दो सब्जेक्ट आपके प्रिपेयर होने चाहिए 60 मार्क्स के लिए, मतलब एग्जाम्शन के लिए। दो सब्जेक्ट आपको एग्जाम्शन के लिए पकड़ करके चलना पड़ेगा। कई लोगों का थ्योरी वीक होता है तो कईयों का प्रैक्टिकल वीक होता है, ये चीज सब में होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वीक है तो हम पास ही नहीं हो पाएंगे। पासिंग मार्क्स 40 होते हैं, पासिंग मार्क्स 40 होते हैं। इसका मतलब अगर हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर फोकस करें ढंग से कि उनमें एग्जाम्शन आए। जैसे किसी का प्रैक्टिकल है तो ये दो सब्जेक्ट आप 60 मार्क्स की तैयारी को लेकर या 60 मार्क्स के लिए तैयार करो। अब 60 मार्क्स के लिए तैयार करने का मतलब है कि आपका सब्जेक्ट पूरी तरह से थोरोली होना चाहिए, बराबर है। दो सब्जेक्ट अगर आपके वीक भी है तो कोई टेंशन नहीं है, कम से कम 50-60 मार्क्स के लिए तैयार करोगे तब भी 40-45 मार्क्स आ जाते हैं। जनरली क्या होता है, एक पेपर टफ आता है, बराबर है। जब एक पेपर टफ आता है तो हमारे ये दो सब्जेक्ट है वो नैया पार लगा देंगे। अगर इनमें से कोई टफ आया 40-45 मार्क्स आगे, बराबर है, तो ये दो जो पेपर है वो बाकी के नैया पार लगा देंगे। लेकिन इनमें से अगर एक टफ आ गया, इसलिए मैंने दूसरा बोला कि 60 के लिए तैयार करके चलो, दूसरा पेपर नैया पार लगाएगा। इसलिए दो पेपर, हर ग्रुप में दो पेपर एग्जाम्शन के लिए लेकर के चलना अगर आपको ग्रुप क्लियर करना हो। सबसे पहली चीज, हर पेपर को तैयार करने का एक तरीका होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अकाउंट्स है, अब अकाउंट्स में आपको एक दिन का लीव मिलेगा एग्जाम टाइम में, एक दिन के लीव में आप कैसे कर पाओगे। अकाउंट्स इतना वास्ट है, आप होल्डिंग का क्वेश्चन करने बैठोगे, अमलगमेशन क्वेश्चन करने बैठोगे, शायद वही पूरे नहीं हो पाए एक दिन के अंदर, बराबर है। तो प्रैक्टिस तब नहीं की जाती जब एग्जाम होता है, प्रैक्टिस उससे पहले की जाती है। आपको कम से कम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो आपके हैं वो कम से कम आपके 2 टाइम्स हाथ से सोल्व किए हुए होने चाहिए, हाथ से लिख करके सोल्व करने हैं आपको। कई लोग हवा में सोल्व करते हैं, आदत होती है कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर दी, सही आ रहा, दैट्स ऑल। वहां पे टाइम कंज्यूम कहां पे होता है पता है,
जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमको ये मालूम नहीं कि फॉर्मेट कौन सा बनेगा यहाँ पर, फिर दिमाग वहां पे 2-3 मिनट तो वहां पे चले जाते, फॉर्मेट पहले ऐसा बनाएंगे, फिर मालूम चलता नहीं नहीं ऐसा नहीं बनेगा, फिर ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे, वहां पे टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका। और पेपर इस तरह से तैयार किया जाता है कि 3 घंटे में एग्जैक्ट खत्म होगा। इसका मतलब आप 1 मिनट भी लेट करते तो 1 मिनट का पेपर छूटेगा, 2 मिनट लेट करते तो 2 मिनट का पेपर छूटेगा, और ये डेफिनेटली होगा आपके साथ में, डेफिनेटली होगा। इसका मतलब अगर 5 मिनट लेट हो गया हमारा, एक क्वेश्चन 5 मिनट सोल्व करके फिर काट दिया, इसका मतलब 5 मिनट का पेपर छूटेगा हमारा, ये डेफिनेटली होगा। तो करना क्या होता है वहां पर, आपकी पढ़ाई देखो, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं पूरे साल पढ़ते हैं फिर भी पास नहीं हो पाते हैं। वो 3 घंटे ना 3 घंटे, उसमें चीज क्लिक होना बहुत जरूरी है, वहां पर हम लोग गलतियां कर जाते हैं। सबसे पहली चीज, जब आप इनको 2 टाइम्स लिख करके सोल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। 2 टाइम्स स्टडी मटेरियल जरूर करके जाना। स्टडी मटेरियल बोले तो पीएम उनके क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए, या स्टडी मटेरियल जो उनके क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए वो हाथ से किए हुए होने चाहिए आपके, बराबर है। अकाउंट्स को क्रैक करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो है 3 डेज में थोरोली रिवाइज किए जा सकते हैं। मतलब एक बार अगर आपने उनको पढ़ लिया, एक बार 3 डेज मैक्सिमम बोल रहा हूं, एक बार पढ़ने के बाद तो 2 डेज में भी हो जाते हैं वो। 8 घंटे 10 घंटे में एक दिन का 10 घंटे की पढ़ाई मान करके चल रहा हूं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं, अब 8-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा आपको। 2 दिन के अंदर एस खत्म हो जाते हैं। हम 3 दिन पकड़ते हैं अकाउंट्स के लिए, 3 डेज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट करके देंगे, बराबर है। और मिसलेनियस टॉपिक्स इंक्लूडिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर बेस्ड पेमेंट, ईवीए, ये जो आपके टॉपिक्स है, ह्यूमन रिसोर्सेज, बराबर है। ये मिसलेनियस टॉपिक्स वगैरह जितने वैल्यू एडिड स्टेटमेंट्स, वो आपके जो है वो मैं मान लेता हूं 3 डेज, मतलब 6 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर अकाउंट्स में अमलगमेशन होल्डिंग को छोड़ करके बाकी का कंप्लीट हो जाता है। और आपको एक चीज बताऊं मैं, आपके एग्जाम में 116 मार्क्स का पेपर बनता है, बराबर है। उसमें से 80 मार्क्स इनमें से आता है जो इजीली क्रैक कर सकते हो आप। सब एएस को थोरोली करना है आपको। तो जिनको होल्डिंग अमलगमेशन से डर लगता है ना, वो भी 80 मार्क्स का पेपर अगर प्रॉपरली ढंग से अटेंड करके आए तब भी एग्जामिशन लाना कोई बड़ी बात नहीं है। 60 आ सकते हैं, 50 भी आ सकते हैं। तो जिनको टफ लगता है उनके लिए। बाकी होल्डिंग अमलगमेशन का क्वेश्चन अगर आप सोल्व करते हो तो कंपलसरी आना ही आना है, वो एग्जाम में आएगा ही आएगा। वो अगर करके आ गए तो कहना ही क्या फिर, बराबर। मैं ये प्रॉब्लम उनके लिए बता रहा हूं जिनको टफ लगता है वो, बराबर है। होल्डिंग अमलगमेशन अगर जिनको इजीली आता है तब तो फिर अकाउंट्स का पेपर आपका निकल जाएगा आराम से। नेक्स्ट आता है एसएफएम। एसएफएम भी 2 टाइम्स लिख करके सोल्व करना है, लिख करके सोल्व करना है, जिसमें डेरिवेटिव्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, लीजिंग, फॉरेक्स, ये वो चैप्टर है जिनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं होता जनरली। तो ये चैप्टर एक ब्लॉक में डाल करके आप तैयार कर सकते हो। और कुछ चैप्टर से तो जो कनेक्टेड होता है उनको एक साथ करो, जैसे डिविडेंड पॉलिसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक्चुअली कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीए फाइनल में नहीं है, बट उसके फॉर्मूले यूज होते हैं, बराबर है। तो उसमें क्या क्या लेंगे, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, आपके मर्जर एंड एक्विजिशन, डिविडेंड पॉलिसी, बराबर। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो एक साथ करो, क्योंकि इनके फॉर्मूले एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और हो सके लॉजिक समझो, कॉन्सेप्ट समझो, क्यों फॉर्मूला बना तो क्यों बना, और ऐसा ही क्यों किया जाता है। जिस दिन ये चीज समझ में आ गई ना, क्यों होता है, कैसा होता है, कब होता है, उस दिन आपको एसएफएम से डर निकल जाएगा आपका। ये डर होने का रीजन ये है कि हमको फॉर्मूला दिया जाता है, हम रट्टा मारते हैं। थोड़ी सी सिचुएशन चेंज कर दी ना क्वेश्चन में तो दिमाग खराब हो जाता है वहां पर। तो बेटर कि जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि क्यों होता है, कैसे होता है, तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। ऑडिट के अंदर आपके कोड ऑफ एथिक्स, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एसेस और कंपनी ऑडिट, ये जो है ना, ये आपका 72-75 मार्क्स का पेपर कवर करते हैं। 72-75 मार्क्स का पेपर। कोड ऑफ एथिक्स एक दिन में पढ़ा जा सकता है। पहली बार पढ़ रहे हो तो 3 दिन लगेंगे, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद एक दिन में कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा जा सकता है। कंपनी ऑडिट आपको कारो ढंग से करके जाना है इसके अंदर, बराबर है। और न्यू कंपनी ऑडिट आया तो आप कंपनी लॉ में भी पढ़ोगे, वही यहां पर है सेम। कोड ऑफ एथिक्स और ऐसे अगर आपने प्रॉपर्ली जब पढ़ते हो तो उनके नोट्स बनाओ, लिखो। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि किसी अलग अलग ऑथर की बुक रेफर करके सिर्फ उनको रट्टा मारते हैं। याद रखना, जब तक नोट्स आप खुद नहीं बनाओगे तब तक उस सब्जेक्ट से डर लगेगा आपको। अपने हाथ से लिखो नोट्स को बाकायदा। ऐसे 200 लिख रहे हो, 200 पढ़ो तो 200 ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, स्कोप क्या है, फिर उनके बाइफर्केशन, कौन कौन से स्कोप आपके दिए गए हैं, ये ऐसे डायग्राम आप खुद बनाओ।
खुद ऐसे नोट्स बनाओगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कहां पे कौन सा ऐसे एप्लीकेबल होना है, बराबर है। उसके बाद में आपके आता है लॉ, डायरेक्टर्स वो आपको एक बार ढंग से थोरोली करना पड़ेगा, बराबर है। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन हो गया आपके इसके अंदर, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो गया, बराबर है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो रेगुलरली बेसिस पे आते हैं इनको, और यहां पर आंसर लिखने का जो तरीका होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर से लॉ और ऑडिट में। हम क्या करते हैं, आंसर कुछ भी लिख करके आते हैं, आंसर सही लिख करके आते हैं बट मार्क्स नहीं मिलते, वहां पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप आंसर कैसे लिखते हो, आपसे अगर ये पूछ लिया जाता है, सीधा सिंपल सा है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिट का एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करता है, तो हम सब जानते हैं मिसकंडक्ट है, तो वहां पे स्टूडेंट लिख करके आते हैं कि ये मिसकंडक्ट माना जाएगा, कई के जन एज पर क्लोज 6 भी लिख देंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 नंबर मिलेगा, टाटा बाय बाय, जबकि आंसर सही है आपका। तो सर कैसे लिखें, पहले आपको लिखना पड़ेगा क्लोज नंबर 6 वो क्या कहता है, पहले उसको एक्सप्लेन करो, क्लोज 6 को पहले एक्सप्लेन करो। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाओ तो कम से कम 4-5 एक्सपेंडिचर के नाम और एग्जाम्पल तो लिखो उसमें, जिसमें वो भी कवर हो जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके बाद ये हो गया प्रोविजन, और क्लोज 6 लिखना, आपको पूरा लिखना है, क्लोज 6 ऑफ पार्ट फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सी एक्ट 1949, वहां तक लिखना है। फिर आपको प्रोविजन पूरा का पूरा मेंशन करना है यहाँ पर, फिर आपको पूरा पूरा प्रोविजन लिखना है। उसके बाद फैक्ट जो क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया वो 2 लाइन में फैक्ट लिखो, बाद में कंक्लूजन आएगा आपका। आपको इसके मार्क्स मिलेंगे 2 मार्क्स, 1 मार्क फैक्ट का, 1 मार्क्स कंक्लूजन का। जब आप सिर्फ कंक्लूजन लिख करके आ रहे हो तो 1 ही नंबर मिलेगा आपको, समझ में आया। तो आंसर के प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, इसमें मार्क्स चले जाते हैं आप लोगों के। उसके बाद में आते हैं कॉस्टिंग ओवर। कॉस्टिंग अगर आपको टफ लगता है, देखो मैं ये सारे पेपर की तैयारी उसी हिसाब से बता रहा हूं, जिनको ये पेपर टफ लगता है, इजी लगता है वो तो सभी पढ़ सकता है, जिनको टफ लगता है उसके हिसाब से। कॉस्टिंग ओवर अगर आपको टफ लगता है तो ओवर जो है ना उसको लिख लिख करके सोल्व करो, 2-2 बार, हर क्वेश्चन को 2 टाइम्स लिख करके सोल्व करो। ओवर प्रैक्टिस मांगता है, टफ नहीं है ओवर, ओवर एक्चुअली प्रैक्टिस मांगता है, वो टफ नहीं है, उसको लिख करके सोल्व करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे प्रैक्टिस दो ओआर को। और कॉस्टिंग अगर आपको टफ लगता है तो थ्योरी, कॉस्टिंग की थ्योरी और मिसलेनियस टॉपिक्स। मिसलेनियस टॉपिक्स में रिलेवेंट कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग को छोड़ करके बता रहा हूं मैं, क्योंकि आपके 30 मार्क्स टू 40 मार्क्स के करीब का ओआर आता है। 20 मार्क्स की थ्योरी कवर होती है, 20 मार्क्स की थ्योरी कवर होती है। और उसके बाद में आपके जो ये रेलेवेंट मिसलेनियस टॉपिक्स आते हैं ना आपके, कौन से, ये आपके जेआईटी वगैरह के, बराबर है, टारगेट कॉस्टिंग, ये जो टॉपिक है ये आपके कवर करते हैं आपके 5 to 10 मार्क्स। ये भी करते हैं तो अभी आपके 40-45 मार्क्स आराम से निकाले जा सकते हैं। नाउ अब यहां पर ओआर अगर आपका 30 मार्क्स का मिनिमम आता है, जिसमें टफ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस मांगता हो, तो मतलब डर वाली चीज है ना वो निकल जाएगी आपकी। इसके अलावा थ्योरी, थ्योरी को करने में 1 दिन लगेगा आपको, पीएम से कर सकते हो, मॉड्यूल से कर सकते हो, अलग अलग ऑथर की बुक में भी आती है, आपके क्लासेस के नोट्स में भी आपको थ्योरी अवेलेबल होगी, वो कर सकते हो। वो हो गया, ये हो गया। थ्योरी आपके 20 मार्क्स मान करके चलते हैं और 10 मार्क्स के मिसलेनियस टॉपिक, तो 30-60 मार्क्स का पेपर तो ऐसा है जो बिना डर के आप कर सकते हो। सिर्फ थोड़ा सा टाइम लेगा बट बिना डर के हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन भी टफ नहीं होता है, और जिसने एसएफए में कैपिटल बजटिंग किया वो रेलेवेंट कॉस्टिंग भी कर सकता है, भले सारा सही आंसर ना निकले लेकिन कुछ स्टेप तो सही निकाल ही सकता है वो। तो इसका मतलब ये कि जो बाकी का टफ पेपर है वो आपके 50 मार्क्स का होता है, बराबर, क्यों 116 मार्क्स का पेपर होता है, मैं वो पकड़ करके चल रहा हूँ। टफ पेपर 50 मार्क्स का होता है। उस 50 मार्क्स के पेपर में भी अगर आपने एक बार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किया, एक बार रेलेवेंट कॉस्टिंग किया, एक बार मार्जिनल कॉस्टिंग किया, क्लासेस में तो किया ही होगा, एक बार घर पे भी सोल्व कर लिया, तो इसमें से 20 मार्क्स तो निकाले जा सकते हैं 50 में से। मतलब 50 में से 50 की बात नहीं कर रहा, इसका मतलब इधर ये 60 मार्क्स है, 60 में से पूरे 60 नहीं, हम तो 40 निकालते, इधर से 20 निकालते, तब भी एग्जाम्शन आ रहा है। मतलब एग्जाम्शन उन लोगों के आ रहा है जिनको कॉस्टिंग से डर लगता है। इसका मतलब जिनको कॉस्टिंग अच्छा लगता है वो तो आराम से पास हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है आपके इसका में आपके 8 चैप्टर है, और सबसे बड़ी चीज बताऊं, इसका में एक्चुअली आईसीएआई वही पॉइंट में आंसर एक्सपेक्ट करता है जो मॉड्यूल में लिखे हुए हैं, जो मॉड्यूल में लिखे हुए हैं उन्हीं पॉइंट में आंसर एक्सपेक्ट करता है। तो आपके मॉड्यूल में जैसे 1-2 ऑथर की बुक्स भी आती है जो मॉड्यूल के ऊपर बेस है, मॉड्यूल पे बेस है, वो आपको मार्केट से अवेलेबल हो सकती है। अदरवाइज नहीं तो मॉड्यूल आप अगर रेफर करते हो
तो मॉड्यूल के अकॉर्डिंग भी आप चल सकते हो। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपके 10 पॉइंट दिए गए हैं किसी एक आंसर में, तो याद रखना आपको 10 के 10 पॉइंट याद करने पड़ेंगे और 10 के 10 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। सर वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसका के अंदर, वर्ड टू वर्ड लिखना, बराबर है, होती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आज। मैं जो टेक्निक आपको याद करने की बता रहा हूं, ये टेक्निक याद रखना दोस्तों, फर्स्ट टाइम आप यूज करोगे, ज्यादा चैप्टर में मत करना, 2 या 3 चैप्टर में करना, बराबर है। एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हम मेंशन करते हैं यहाँ पर। जैसे इसका है, इसका क्या आपके कुछ पॉइंट्स है, जैसे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है कि इंफॉर्मेशन के फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव, बराबर। दूसरा रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी और करेक्टनेस। देखो मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है कि होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी और रेट, रेट अलग से, हाँ उसमें बैठ ही नहीं रहा। चलो ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये 5 पॉइंट आपको याद करना है। आपके कोई भी, जैसे आप लोग मूवीज देखते हो, देखो लोगों के दिमाग में एक चीज रहती है कि उनकी मेमोरी बहुत कमजोर होती है। एक्चुअली मेमोरी किसी की कमजोर नहीं होती। अगर मेमोरी कमजोर होती तो आपको आपके डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होनी चाहिए। मेमोरी कमजोर होती तो आपको अपने रिलेटिव्स के नाम भूल जाने चाहिए। मेमोरी कमजोर होती तो आपने बचपन के अंदर कच्चे और खरगोश की कहानी पढ़ी, वो भी भूल जाना चाहिए था आपको, लेकिन नहीं भूले हो आप, आज भी याद है। 1999 के वर्ल्ड कप में सौरव गांगुली ने 183 रन मारे, तो वो आज भी याद है। तो क्या बार बार रिवाइज करते हो उस मैच को? नहीं। मूवीज देख करके आते हो, उसकी कहानी याद रहती है, गाने सुनते हो, गाने याद रहते हैं, क्या बार बार रिवाइज करते हो उन गानों को? नहीं। एक्चुअली हमको वही चीज याद होती है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। इसका मतलब किसी भी चीज को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, और इसी चीज को याद करने के लिए मैं एक इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले क्या करो कि 15 पेजेस की एक बुक बनाओ, उसमें हर चैप्टर का लिखो। चैप्टर नंबर 1 जो आप पढ़ रहे हो, उसके जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स लिखो, 1 2 3 4 5 जो भी। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, चैप्टर 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5। सिर्फ मेन पॉइंट लिखो, मेन पॉइंट। मेन पॉइंट लिखने के बाद में अब इनको आपको याद करना है। ध्यान से सुनना, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होती है। किसी को मूवीज में इंटरेस्ट होता है, किसी को कहानियों में इंटरेस्ट होता है, किसी को दोस्त बनाने के शौक होते हैं। कुछ भी चीज को उठा करके इनसे कोरिलेट करो, लेकिन एक जैसा। जैसे मान लेते हैं छोटा सा एग्जांपल कि मुझे मूवीज में इंटरेस्ट है, मैं मूवीज बहुत देखता हूं, तो मैं मूवीज से इसको याद करूंगा। कैसे? जैसे कोई भी एक चैप्टर में 15 क्वेश्चन होते हैं याद करने लायक, 15 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए मैं 15 मूवीज यूज करूंगा जो मैंने ऑलरेडी देख रखी है और जो मेरी फेवरेट है। याद रखना, फर्स्ट चैप्टर मूवीज के नाम से याद करो तो उसके सारे क्वेश्चन मूवीज के नाम से होने चाहिए, याद करना है। सेकंड चैप्टर अगर सीरियल के नाम से याद करो तो उसके सारे आंसर मैं सीरियल